क्रेडिट कार्ड आपका बंद क्यों होता है, क्रेडिट कार्ड फ्रीज क्यों होता है, उसको लीगल तरीके से ओपन करवाने का क्या प्रोविज़न है और क्या ऐसे स्टेप हमको लेना चाहिए ताकि हमारे क्रेडिट कार्ड कभी फ्रीज ना हो, हमारा क्रेडिट कार्ड कभी बंद ना हो और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमें कोई परेशानी ना आए। आइए आज की इस वीडियो में इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रीज क्यों हो जाता है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। कई रीज़न हैं जिसके चलते आपका क्रेडिट कार्ड फ्रीज होता है और उसको लीगल तरीके से ओपन करवाने का, अनब्लॉक करवाने का, अनफ्रीज करवाने का क्या विधि है, उसी के बारे में वीडियो आधारित है। और आप सभी को एक एक करके मैं लास्ट तक समझा दूंगा कि आपके जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो फ्रीज क्यों होते हैं और लीगल तरीका क्या है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड अनफ्रीज हो जाए और आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन में किसी तरीके की शॉपिंग में या आपके किसी भी ड्यू पेमेंट को पे करने में आपको कोई परेशानी ना आए। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इसका प्रयोग क्या होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नाम के दो बैंकिंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास। जब हम किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो दो कार्ड्स हमारे पास होते हैं। एक डेबिट कार्ड होता है जिसे आसान भाषा में एटीएम कार्ड कहा जाता है और एटीएम कार्ड का प्रयोग तब होता है जब हमारे अकाउंट में पैसा हो, हम जाके किसी भी दुकान पे शॉपिंग करें, किसी भी चीज़ बिल का भुगतान करें ऑनलाइन तरीके से, तो उसमें हम अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड लगाते हैं, उसके पिन डालते हैं, डेबिट कार्ड से हमारा पेमेंट कट जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ठीक इसके उल्टा है। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे अकाउंट में बैलेंस ना हो, हमारे पास कोई भी चीज़ शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हो और हम अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके कोई भी सामान खरीद सकते हैं, किसी भी तरीके का बिल का भुगतान ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं और उसका जो पेमेंट होगा हमारे क्रेडिट लिमिट के ऊपर होता है। उसमें हम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 1 साल तक का हमें टाइम मिलता है, वो डिपेंड करता है वेरियस क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो वैसे हम उसका पेमेंट कर देते हैं। अब सवाल ये बनता है कि अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो हम ना तो शॉपिंग कर पाते हैं, ना ही हम अपने किसी भी तरीके के बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो ये जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि बीच बीच में कई बार आपके अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है जिसके चलते आपका जो क्रेडिट कार्ड से वो फ्रीज हो जाता है? तो पहला कारण है ओवर ड्यू या ओवर पेमेंट। जब आपका क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट होता है और लिमिट से एक्सेस आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, बिल का भुगतान करते हैं, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसको जिस कंपनी से आपने लिया हुआ है, यानी कि जो भी आपका इशूअर बैंक है जिस बैंक ने आपका क्रेडिट कार्ड इशू किया है, तो वो कंपनी या बैंक क्या करता है, आपके क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर देता है, यानी कि ब्लॉक कर देता है ताकि आप एक्सेस लिमिट में कोई भी शॉपिंग ना कर पाएँ, कोई ख़रीदारी ना कर पाएँ या किसी तरीके के बिल वगैरह का पेमेंट ना कर पाएँ। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा रीज़न है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। जब किसी भी बैंकिंग कंपनी को ये लगता है कि आपके अकाउंट से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, विदेशी अकाउंट में लगातार ज़्यादा संख्या में आप पैसे वहाँ पे भेज रहे हैं या बहुत ज़्यादा संख्या में आप विदेशी अकाउंट से पैसा ले रहे हैं और कंपनी को ये सस्पिशन होता है कि आप किसी इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो उस सिनेरियो में आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। ये बैंकिंग कंपनियों को राइट है कि आप किसी भी तरीके के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। दूसरा है फ्रॉड ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जहाँ से सपोज कीजिए कि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ भारत सरकार ने उन संस्थाओं को ब्लॉक लिस्ट कर रखा है जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध नहीं होना चाहिए। हमारे जो इंडिया का व्यापारिक संबंध उन संस्थाओं के साथ नहीं है और उन संस्थाओं से आप डील करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि संबंधित बैंक को नोटिस भेज के आपका अकाउंट जो है या क्रेडिट कार्ड जो है उसको सील करवा देती है, फ्रीज करवा देती है। इसके अलावा केवाईसी पेंडिंग होना भी आपके अकाउंट को, जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसको फ्रीज करवाने का एक वैलिड रीज़न है। जब आपका केवाईसी वेरीफाइड नहीं होता है, जैसे आपका बैंकिंग नाम है वो अलग है और जो आपके पासबुक में, चेकबुक में नाम है वो अलग है, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो रहा है, कहीं नाम मिसमैच हो रहा है, कहीं एड्रेस मिसमैच हो रहा है, कहीं एज मिसमैच हो रहा है, तो जब बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आते हैं तो क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसलिए कि आपका किसी तरीके के उस क्रेडिट कार्ड का मिसयूज ना हो पाए। तो ये एक महत्वपूर्ण रीज़न है। दूसरा होता है क्रेडिट लिमिट का जो एक्सेस होता है, क्रॉस कर देते हैं तो उसमें भी होता है। एक उसके अलावा अगर कोई साइबर क्राइम आपके अकाउंट्स पे होता है, कोई साइबर फ्रॉड का या ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी का कोई क्रिमिनल केस आपके
अब बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से संबंधित अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उस सिनेरियो में जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं या आईटीआर डिपार्टमेंट होते हैं वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, साथ में आपके क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर देते हैं। और एक महत्वपूर्ण कारण है कि कोर्ट का आदेश अगर लीगल तरीके से अगर आपके बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या आपने किसी कंपनी से लोन ले रखा है और लोन कंपनी का जो आपकी अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट गया हुआ है, कोर्ट से जैसा आपका आदेश आता है कि इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए ताकि ये ट्रांजैक्शन ना कर पाए, तो कोर्ट के आदेश पर आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा सकता है, बंद कर दिया जा सकता है, जिससे कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन ना कर पाएँ। इसके अलावा बैंक की पर्सनल पॉलिसी होती है, उसमें देखते हैं कि कौन से कस्टमर को कंटिन्यू करना है, कौन से कस्टमर को नहीं कंटिन्यू करना है। तो अगर बैंकिंग पॉलिसी के अंदर आपका नाम आता है कि आपको वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं बैंक वाले, तो उसमें भी वो आपके क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर आपका फ्रीज हो गया, ब्लॉक्ड हो गया, तो उसको अनब्लॉक कैसे करवाएंगे। तो जैसे जैसे मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक एक बताए थे, मैंने दूसरा सिमिलर उसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट्स बताता हूँ कि आपके अकाउंट्स अनफ्रीज अनब्लॉक कैसे होंगे। पहला, अगर ओवर ड्यू है तो आप जहाँ जहाँ से भी आपने पेमेंट लिया हुआ है या आपने लोन लिया हुआ है या आपने परचेजिंग की है, तो ओवर ड्यू के चलते आपका अकाउंट अगर फ्रीज हुआ है, क्रेडिट कार्ड अगर आपका फ्रीज हुआ है, तो आप उसको अपना रीपेमेंट करके जिस संस्था से आपने लोन लिया है या शॉपिंग की है उन कंपनी को, संस्थाओं को आपको उसका पेमेंट चुकता कर देंगे, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। दूसरा है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। अगर आपका सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में अगर आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक्ड होता है तो उसमें आप संबंधित जांच अधिकारी यानी पुलिस के आईओ जो होते हैं या अगर साइबर क्राइम है तो वहाँ से भी अगर आपका किसी भी तरीके का केस वगैरह हुआ है, अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बंद हुआ है, तो आप संबंधित जांच अधिकारी से बात करके अपनी तरफ से अपनी सफाई दे सकते हैं। और इसमें आप सहयोग ले सकते हैं किसी भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स का जो टैक्स मामले में प्रैक्टिस करते हों, और वहाँ पे एक लिखित में आपके तरफ से एफिडेविट और ये आश्वासन देना होगा पुलिस अधिकारी को कि आप अपने बैंकिंग अकाउंट का और क्रेडिट कार्ड का मिसयूज नहीं करेंगे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या किसी भी फ्रॉड के कार्यों में। तो वहाँ पे अगर आपके तरफ से जांच अधिकारी आश्वस्त हो जाते हैं तो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा है केवाईसी पेंडिंग। अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है अकाउंट में और पर्सनल डिटेल्स में अगर नाम मिसमैच होता है तो केवाईसी वेरीफाई करवाइए। आप अपने आधार कार्ड के, पैन कार्ड के फ़ोटो सबमिट कीजिए और बैंक के चेकबुक, पासबुक का फ़ोटो जमा करके और उसमें नाम को ठीक करवा लीजिए। अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड आपका वर्किंग करने लगेगा। और उसके अलावा है कोर्ट का आदेश। अगर कोर्ट का आदेश है आपके अकाउंट्स को बंद करने के लिए, तो वहाँ पे भी आप विद्वान अधिवक्ता का सहायता लेके जज साहब के सामने प्रेयर कर सकते हैं कि मेरा अकाउंट ऐसे ऐसे फ्रीज हुआ है और पर्सनल मेरे जो खर्चे हैं उसके लिए मैं अपने अकाउंट्स पे ही डिपेंड हूँ, क्रेडिट कार्ड्स पे ही डिपेंड हूँ। जैसे मेडिसिन का खर्चा है, रूम रेंट है, हाउस रेंटल है, फूड्स के हैं, जो बेसिक आपके खर्चे हैं उसको फिल करने के लिए आपको जज साहब अलाउ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनको आश्वस्त करें कि आप जांच में सहयोग करेंगे और किसी तरीके के फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी में आपके क्रेडिट कार्ड का या आपके बैंकिंग अकाउंट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें भी आप अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एफिडेविट जमा कर सकते हैं और कोर्ट के तरफ से आदेश लेके और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। सबसे लास्ट में आती है बैंकिंग पॉलिसी, जहाँ पे बैंक वाले चाहते हैं कि कौन से कस्टमर को जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट एक्सेस दिया जाए, कौन से कस्टमर को इसका प्रयोग दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें, और कौन से कस्टमर को एलिमिनेट करना होता है कि इन कस्टमर्स को हमें अपने क्रेडिट कार्ड का जो एक्सेस है वो नहीं देना है। तो उस सिनेरियो में आप संबंधित बैंकिंग अधिकारी से जाके मिल के बात कीजिए और उनसे आप अपनी सफाई दीजिए कि आपकी तरफ से जो भी दिक्कत हुई है उसको फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। तो बैंक को अपना फ़ायदा देखना होता है। बैंक का अगर लाभ हो रहा है, आप ठीक से उसका किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अगर इलीगल नहीं करेंगे और ड्यू पेमेंट नहीं रखेंगे, टाइम से पेमेंट करेंगे बैंकिंग कंपनी के साथ, तो वो आपके अकाउंट को जानबूझ के फ्रीज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ही आप क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे उतनी ही बैंकिंग कंपनी को फ़ायदा होगा। तो आप अपने जो पेमेंट शेड्यूल है उसको ठीक करें, बैंकिंग अधिकारी से बात करें, आपका क्रेडिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने आप सभी को क्रेडिट कार्ड क्यों ब्लॉक्ड होता है और कैसे अनफ्रीज किया जा सकता है इसके बारे में इस वीडियो में पूरे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। अगर कोई जानकारी अधूरी रह जाती है या किसी और बात को आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप सभी को बताना चाहता हूँ मैं प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे लाइव होता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर।
तो आप जो भी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से संबंधित, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे लाइव को रात्रि 8 बजे ज्वाइन करें। वहाँ पे लाइव इंटरेक्शन करके मैं आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ और आप सभी से मिलके और जितने भी तरीके के बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित आपकी जिज्ञासा हैं उनको मैं हल करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।